नमस्ते दोस्तों। अभी हम जिस कविता की व्याख्या करने जा रहे हैं वो कविता है संयुक्त परिवार, और ये कविता राजेश जोशी ने लिखी है। राजेश जोशी साठोत्तरी हिंदी कविता के एक बहुत प्रमुख रचनाकार हैं। वे अपनी कविताओं में समाज के बहुत ही संवेदनशील मुद्दों पर अपनी कविताएं लिखते हैं। अपनी कविताओं के माध्यम से बहुत भावनात्मक संवेदनात्मक विषयों को उठाते हैं और पाठकों को उनसे भावनात्मक रूप से जोड़ने का सफल प्रयास वो अपनी कविताओं में करते हैं। इन्हीं संवेदनशील मुद्दों में से एक मुद्दा है संयुक्त परिवार, जिसे हम आज अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या हम अपनी भारतीय परंपरा में टूटते हुए देख रहे हैं। संयुक्त परिवार से आप मेरा मतलब समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ जॉइंट फैमिली की। इस कविता में राजेश जोशी ने संयुक्त परिवार के महत्व को प्रतिपादित करते हुए एकल परिवारों की जो समस्या है उस समस्या पर उन्होंने पाठकों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। कविता महत्वपूर्ण है, पेपर में आती भी अक्सर है और मुख्य रूप से हिंदी बी के पेपर में अक्सर आती है, तो इसलिए इस कविता को बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। इस कविता की पहली पंक्ति है, मेरे घर आने से पहले ही कोई लौट कर चला गया है, घर के ताले में उसकी पर्ची घुसी है, आया होगा न जाने किस काम से वह, न जाने कितनी बातें रही होंगी मुझसे कहने को, चली गई हैं सारी बातें भी लौटकर उसी के साथ, रास्ते में हो सकता है कहीं उसने पानी तक ना पिया हो, सोचा होगा शायद उसने कि यहीं मेरे साथ पिएगा चाय, कैसा लगता है इस तरह किसी का घर से लौट जाना। इन पंक्तियों में कवि उस भाव के प्रति दुख व्यक्त कर रहे हैं जिसे वे अपने संयुक्त परिवार के साथ कहीं पीछे छोड़ आए हैं। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस मैं शैली में इसे लिखा गया है, इसमें कवि कह रहे हैं कि मेरे घर जब मैं कहीं मतलब एक परिवार है जो कि कहीं बाहर गया हुआ है और घर में ताला लगा हुआ है, और जब वे लौट कर वापस आते हैं तो वो देख रहे हैं कि जो उनकी कुंडी है उस कुंडी में एक पर्ची घुसी हुई है जिसमें लिखा हुआ था कि किसी का जो भी व्यक्ति आया था उसने अपना परिचय लिखकर उसमें डाल दिया था। इसका मतलब ये था कि वहाँ कोई आया था लेकिन उस घर के सदस्यों की अनुपस्थिति में वो वापस लौट गया। अगली पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि आया होगा न जाने किस काम से वह, न जाने कितनी बातें रही होंगी मुझसे कहने को। वे कह रहे हैं, और अक्सर यही होता है कि हमसे मिलने के लिए वही लोग आते हैं जो हमारे बहुत निकट होते हैं या हमसे प्रेम करते हैं या हमें जानते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मुझे ये तक नहीं पता चल पा रहा है कि वो किस काम से आया होगा और कितनी उसके पास बातें रही होंगी मुझसे करने के लिए, ना जाने वो क्या अपना दुख साझा करने आया होगा या कोई खुशखबरी देने आया होगा या कुछ किसी और काम से या किसी मदद से मेरे पास आया होगा, लेकिन उस व्यक्ति के लौट जाने के साथ साथ ये सारी बातें उसके साथ ही लौट गई हैं और मेरे लिए सिर्फ छोड़ गए हैं वह प्रश्न कि वह क्यों आया होगा। चली गई हैं सारी बातें भी लौटकर उसी के साथ, रास्ते में हो सकता है कहीं उसने पानी तक न पिया हो, सोचा होगा शायद उसने कि यहीं मेरे साथ पिएगा चाय। कवि इस संभावना को तलाशते हैं कि रास्ते में उसने कहीं पानी तक ना पिया होगा, इसी उत्साह में या इसी मतलब शीघ्रता में कि जल्दी से जल्दी वो मेरे पास पहुंच जाए और वो मेहमान जो है मेरे पास बैठे, मेरे घर पर आकर ही वह पानी भी पिए, और उसने ये भी सोचा होगा कि जब मैं उसके घर जाऊंगा कवि के घर जाऊंगा तो मैं वहाँ पर उनके साथ बैठकर चाय भी पीऊँगा। अब चाय यहाँ मात्र एक पेय पदार्थ नहीं है, एक ड्रिंक नहीं है, ये सिर्फ चाय जो है ये एक परिवार को एक जगह एकत्रित करने का एक क्या कहते हैं कारण भी होती है। जैसे कि हम देखेंगे कि अक्सर हम लोग घर में जब चाय बनती है तो चाय हम अक्सर साथ में पिया करते हैं, तो उससे क्या होता है कि दिन का पूरी बिज़ी लाइफ में एक दिन का एक हिस्सा ऐसा होता है जब सब लोग एक साथ बैठे हुए होते हैं, तो ये एक जुड़ाव का भी प्रतीक है, ये बहुत सारी बातें साझा करने का प्रतीक है। चाय यहाँ पर दिन भर की बातों को एक दूसरे से साझा करने की प्रतीक है, एक कारण होती है कि वहाँ बात करते हुए लोग अपने दिन भर के अनुभवों को साझा करते हैं। तो वैसा ही अनुमान यहाँ कवि लगा रहा है कि उस व्यक्ति ने रास्ते में शायद कहीं पानी भी नहीं पिया होगा, यह सोचकर कि मैं उसके घर पहुँचकर ही अब पानी पीऊँगा और बैठकर चाय पीऊँगा, चाय के साथ बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे दुख सुख साझा करेंगे, बहुत सारे अनुभव साझा करेंगे।
कैसा लगता है इस तरह किसी का घर से लौट जाना। इस पंक्ति में कवि बेहद दुखी है कि इस तरीके से किसी का घर से लौट जाना बहुत दुखद बात है। आगे पंक्तियों में वे कह रहे हैं कि इस तरह कभी कोई नहीं लौटा होगा बचपन के उस पैतृक घर से। वहाँ बाबा थे, दादी थी, माँ और पिता थे। लड़ते झगड़ते भी साथ साथ रहते थे सारे भाई बहन। कोई ना कोई हर वक्त बना ही रहता था घर में। पल दो पल को बिठा ही लिया जाता था हर आने वाले को। पूछ लिया जाता था गुड़ और पानी को। खबर मिल जाती थी बाहर गए आदमी की। अब इन पंक्तियों में कवि जो है संयुक्त परिवार के महत्व को प्रतिपादित कर रहे हैं कि जब संयुक्त परिवार हुआ करते थे तब ऐसी समस्या कभी नहीं आती थी कि घर पर कोई किसी से भी मिलने आया हो और उसे ये ना पता चले कि वो व्यक्ति कहाँ गया है, कब तक लौट कर आएगा, या फिर वो व्यक्ति किस काम से आया है, ये जाने वाले व्यक्ति को ना पता चले। ऐसा संयुक्त परिवारों में नहीं होता था। वे कह रहे हैं कि इस तरह कभी कोई नहीं लौटा होगा बचपन के उस पैतृक घर से, उस अपने हमारे पुराने घर से, जहाँ पर हमारे दादा परदादा रहे होंगे, पिताजी रहे होंगे। तो वो कह रहे हैं कि वहाँ कौन कौन हुआ करते थे, परिवार के सदस्यों के बारे में वे बोल रहे हैं कि वहाँ बाबा थे, बाबा का मतलब है यहाँ दादाजी थे, दादी थी, माँ और पिताजी थे। लड़ते झगड़ते भी साथ साथ रहते थे सारे भाई बहन, क्योंकि संयुक्त परिवार होता था तो भाई बहन भी खूब सारे हुआ करते थे। चाचा ताई दादा दादी सब मिलकर एक साथ एक ही बड़े से घर में रहा करते थे। भाई बहन भी बहुत सारे होते थे, खूब लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन फिर भी सब एक दूसरे के साथ रहते थे। लेकिन इस एकल परिवार की जो सिंगल फैमिली की जो एक प्रथा है, इस प्रथा ने भाई बहनों के बीच पर्याप्त दूरी पैदा कर दी है। लोग क्या कहेंगे कि त्योहारों पर भी संदेश भेजने हो तो व्हाट्सएप कर देंगे, मैसेज कर देंगे। अब तो फ़ोन का भी ट्रेंड बहुत कम होता जा रहा है। पहले फ़ोन कर लिया जाता था, अब फ़ोन भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है और दुनिया जो है वो व्हाट्सएप पर सिमट गई है। शुभकामनाएं, शोक संदेश, सब चीज़ें व्हाट्सएप पर या मैसेजेस में सिमट कर रह गई है। आगे न जाने ये चीज़ और कितनी ज़्यादा सिमटेगी, इसके बारे में तो कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि पहले सब लोग लड़ते झगड़ते थे, भाई बहन सब लोग, और सब हम लोग एक साथ रहते थे, खूब प्यार हुआ करता था। लेकिन अब इन परिवारों से या ये कहें कि रोज़गार की समस्या ऐसी है कि लोग दूर दराज के क्षेत्रों में जा जाकर नौकरियाँ करते हैं, तो मिलना जुलना बहुत कम होता चला जा रहा है। तो इस स्थिति में एकल परिवारों में ऐसी स्थिति बहुत बार आती है कि कोई आपके घर आता है तो घर पर ताला लगा मिलता है, क्योंकि घर के सारे ही सदस्य बाहर काम से, किसी न किसी काम से, रोज़गार से के कारण बाहर जा रहे होते हैं। कोई ना कोई हर वक्त बना ही रहता था घर में। पल दो पल को बिठा ही लिया जाता था हर आने वाले को। वो कह रहे हैं कि चाहे घर में किसी को कितना भी काम होते थे, लेकिन लोगों के बाहर चले जाने के बावजूद भी घर में कोई ना कोई ज़रूर होता था जो उस व्यक्ति का स्वागत कर सके, जो कि दूर से सफ़र कर कर आया होगा मिलने के लिए। उस व्यक्ति को घर में बिठाया जाता था कुछ पल के लिए, उस व्यक्ति का स्वागत करने के लिए, उसको बिठाने के लिए, उसको 2 घूंट पानी पिलाने के लिए घर में कोई ना कोई हमेशा ही मौजूद रहता था। पूछ लिया जाता था गुड़ और पानी को, खबर मिल जाती थी बाहर गए आदमी को। वो कह रहे कि घर में क्योंकि कोई ना कोई बना रहता था तो उस व्यक्ति का स्वागत भी कर लिया जाता था, उसे पानी पूछ लिया जाता था, उसे गुड़ पूछ लिया जाता। गुड़ और पानी सर्व करने की परंपरा भारत में बहुत पुरानी रही है, और खाली पानी जो है देना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए पानी के साथ कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर दिया जाता रहा है और अब भी दिया जाता है कई क्षेत्रों में। तो ये भारतीय संस्कृति की एक झलक है जो राजेश जोशी ने यहाँ पर व्यक्त की है। और कह रहे हैं कि खबर मिल जाती थी बाहर गए आदमी को, मतलब बाहर जो व्यक्ति गया है, जिससे वो व्यक्ति मिलने को आया है, तो उन घर में जो भी व्यक्ति मौजूद है उसके कारण उसको ये खबर मिल जाती थी कि कौन व्यक्ति उससे मिलने आया था और उसको क्या काम रहा होगा। लेकिन अब क्योंकि सिंगल फैमिलीज़ हैं, लोग घरों से फ्लैटों में सिमटने लगे हैं। फ्लैट सिस्टम में तो ये भी होता है कि पड़ोसी तक को नहीं जानता है, तो ऐसी स्थिति में किसी दूसरे के मेहमान का स्वागत कोई दूसरा नहीं करेगा, ये तो जायज़ सी बात है। आगे वे कह रहे हैं कि टूटने के क्रम में टूट चुका है बहुत कुछ। अब इस घर में रहते हैं ईन मीन 3 जन। निकलना हो तो कहीं सब निकलते हैं एक साथ।
घर सूना छोड़कर। यह छोटा सा एकल परिवार, कोई एक बार चला जाए तो दूसरों को काटने को दौड़ता है घर। इन पंक्तियों में कवि सिंगल फैमिलीज़ की जो व्यवस्था है उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि टूटने के क्रम में टूट चुका है बहुत कुछ। समय के साथ साथ भारतीय परंपरा में बहुत कुछ टूटा है, और उस टूटने के क्रम में जो एक बड़ी चीज़ टूटी है वो संयुक्त परिवार टूटे हैं। तो वे कह रहे हैं कि टूटने के क्रम में बहुत सारी चीज़ें टूटी हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक रही है वो संयुक्त परिवार का टूटना रहा है। अब इस घर में रहते हैं ईन मीन 3 लोग, यानी कि अब परिवार बहुत छोटे हो गए हैं। गिनती के 3 लोग रहते हैं घर में। निकलना हो तो कहीं सब एक साथ निकलते हैं, कि अगर कहीं जाना भी होता है तो सब एक साथ चले जाते हैं, या फिर अपने अपने रोज़गार के अपनी अपनी नौकरियों के लिए लोग जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं। तो लगभग ऐसा होता है कि एक समय पर सभी लोग एक साथ निकल जाते हैं। घर सूना छोड़कर, घर को बिल्कुल अकेला शांत छोड़कर, जो कि संयुक्त परिवारों में नहीं होता था, कि अगर लोग नौकरियों के लिए भी चले जाते थे तो भी घर में कोई ना कोई रहता था, चहलकदमी हुई रहती थी, घर का वातावरण जीवंत रहता था, लाइवलीनेस उसमें रहती थी। लेकिन अब जब परिवार के 3 लोग, घर में सिर्फ 3 लोग हैं, घर में 3 कमरे हैं, तीनों के अलग अलग कमरे हैं, और सब जो हैं एक समय पर मिल पाना भी सबके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में जब वो लोग निकलते हैं तो घर बिल्कुल वीरान, बिल्कुल शांत उस समय रह जाता है। यह छोटा सा एकल परिवार, कोई एक बार चला जाए तो दूसरों को काटने को दौड़ता है यह घर। ऐसी स्थिति में अगर बाई चांस कोई घर में रुक भी जाता है तो वह जो घर है वो दूसरे व्यक्ति को काटने को दौड़ता है, क्योंकि संयुक्त परिवार में जो लोग रहते थे वो आपस में बातचीत करते थे, आपस में मिलते जुलते थे, और घर में बहुत कुछ होता था करने के लिए जिसे किया जा सकता था। लेकिन अब क्योंकि घर में बैठकर लोगों के पास करने के लिए बहुत कम चीज़ें रह गई हैं, तो उस ऐसी स्थिति में या तो लोग कंप्यूटर से दोस्ती कर लेते हैं या अपने मोबाइल से दोस्ती कर लेते हैं, और जो दुनिया है बहुत सिमट जाती है। तो ऐसी स्थिति में घर तब भी अकेला रहता है जब सारे लोग घर से चले जाते हैं, और घर तब भी अकेला रहता है जब घर में कोई एक व्यक्ति रुक जाए और वो व्यक्ति मतलब घर के साथ उसका वो कनेक्शन ना हो, संबंध ना हो जितना उसका संबंध कंप्यूटर या अपने मोबाइल के साथ हो। आगे कवि कह रहे हैं, नए चलन ने बहुत सहूलियतें बख्शी हैं चोरों को। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जो ये नया ट्रेंड चला है एकल परिवारों का, सिंगल फैमिलीज़ का, जिसमें सभी लोग घर से चले जाते हैं, अक्सर घरों में ताले लगे होते हैं, सुबह ताला लगता है, शाम को ताला खुलता है। इस ट्रेंड ने चोरों को बहुत सुविधा प्रदान की है चोरी करने के लिए। लोगों को चोरों को पर्याप्त समय दिया है कि वे आएँ और अपनी मंशा पूरी कर लें, चोरी कर लें। तो ऐसे परिवारों का यही अश्रू होता है कि मतलब ये कहने का मेरा मतलब ये है कि वो बुराई नहीं कर रहे हैं एकल परिवारों की, लेकिन एकल परिवार होने के कारण जिन समस्याओं से हमें रूबरू होना पड़ता है उन समस्याओं के बारे में वे यहाँ बात कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं, कम हो रहा है मिलना जुलना, कम हो रही है लोगों की जान पहचान, दुख सुख में भी पहले की तरह इकट्ठे नहीं होते लोग, तार से आ जाती है बधाई और शोक संदेश। कवि कह रहे हैं इन पंक्तियों में कि अब लोगों के बीच मिलना जुलना बहुत कम होता जा रहा है। लोग पड़ोसी से नहीं मिल पाते, साथ वाले घर में कौन रह रहा है ये नहीं पता चल पाता, लोगों की जान पहचान कम हो रही है। लोग सिर्फ उतने लोगों को जानते हैं जितने लोगों से उनको मिलने जुलने के बिना उनका जीवन नहीं चल सकता। लोग अपने सब्ज़ी वाले को जानते हैं, लोग अपने दूध वाले को जानते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी को नहीं जानते हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ में जो बच्चे होते हैं वो अपने रिश्तेदारों को भी नहीं जानते हैं, क्योंकि उनका मिलना जुलना ही उनसे नहीं होता, तो वो अपने रिश्तेदारों को पहचानते तक भी नहीं हैं। और अगर पहचानते भी हैं तो वो उनके साथ उतनी आत्मीयता से, उतने कम्फर्ट के साथ, अपनेपन के साथ नहीं मिल पाते जितने कि उन्हें मिलना चाहिए। आगे कह रहे हैं, सुख दुख में भी लोग पहले की तरह अब इकट्ठे नहीं होते, तार से आ जाती है बधाई और शोक संदेश। अगर कोई शोक की बात है तो शोक संदेश भी लोग तार से भेज देते हैं, और अगर किसी बात पर बधाई देनी है या त्योहारों पर विश करना है तो भी लोग जो है तार से शोक संदेश और बधाई भेज देते हैं। यहाँ पर राजेश जोशी को थोड़ा सा अपडेट होने की ज़रूरत है कि अब तो लोग व्हाट्सएप से ही ये सब काम चला लेते हैं, अब लोग तार की भी ज़रूरत महसूस नहीं करते। बाबा को जानता था सारा शहर,
पिता को भी 4 मोहल्ले के लोग जानते थे, मुझे नहीं जानता मेरा पड़ोसी मेरे नाम से। इसमें वे जो एक शहरीकरण है, नगरीकरण है और ये जो क्या कहते हैं, अपने आप में सिमट कर रह जाने वाली जो एक भाव है, उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं राजेश जोशी कि बाबा को, यानी कि दादाजी को पूरा का पूरा शहर जानता था। लोग व्यक्ति के नाम से भी पूछते थे कि हमें उसके घर जाना है, तो लोग वहाँ का रास्ता बहुत आसानी से बता देते थे, क्योंकि लोग पहले एक दूसरे को बहुत गहराई से जानते थे। पिता को भी 4 मोहल्ले के लोग जानते थे। उनके बाद की जो पीढ़ी थी, उनके पिताजी जो थे, उनको भी 4 मोहल्ले तक के लोग जानते थे। अब वो अपने लिए बात कर रहे हैं कि लेकिन मुझे नहीं जानता मेरा पड़ोसी भी। क्यों? क्योंकि मेरी ज़िंदगी इतनी सिमट गई है कि लोगों से मिलना जुलना, अपनापन बहुत कम होता चला जा रहा है। अब सिर्फ एल्बम में रहते हैं परिवार के सारे लोग एक साथ। अब क्या होता है कि किसी फंक्शन में बाय चांस अगर सब लोग मिल गए हैं तो एक फैमिली फ़ोटो का ट्रेंड बहुत चल रहा है, एक फैमिली फ़ोटो ज़रूर खिंचवाई जाती है और पूरा का पूरा परिवार सिर्फ उसी फैमिली फ़ोटो में जो है सिमट कर रह गई है। क्यों? क्योंकि अब पूरा का पूरा परिवार, एक बड़ा परिवार अब एक साथ मिले, इसकी संभावनाएं बहुत कम होती चली जा रही हैं। टूटने की इस प्रक्रिया में क्या क्या टूटा है कोई नहीं सोचता, कोई ताला देखकर मेरे घर से लौट गया है। कवि यहाँ फिर से अपने मन को दुखी करते हुए कह रहे हैं कि टूटने की इस प्रक्रिया में बहुत कुछ टूट गया है, लोगों के बीच का अपनापन टूट गया है, संयुक्त परिवार टूट गया है, एकल परिवार बन गए हैं, गांव टूट गए हैं, शहरों का निर्माण हो गया है, नगर बन गए हैं, मोहल्ले बन गए हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं कि अब लोगों का अपनापन टूट गया है, आत्मीयता टूट गई है, संबंध टूट गए हैं, रिश्ते नाते जो हैं वो टूटने लगे हैं, उनमें पर्याप्त अंतर आने लगा है। लोग अपने फैमिली में ही सिमट कर रह गए हैं, जिसमें पति पत्नी और उनका बच्चा सिर्फ रह गए हैं। बच्चे कहूँ कि कई परिवारों में ऐसा भी होता है कि बहुत क्लोज़ रिलेशंस होते हैं, उनको भी क्योंकि मिलना जुलना नहीं होता और उनसे बार बार आना जाना उनके घर नहीं होता, तो लोग उनको भी नहीं जान पाते, नई पीढ़ी उसे भी नहीं जान पा रही है। तो इसी दुख के साथ वो अंत में कह रहे हैं, कोई ताला देखकर मेरे घर से लौट गया है, यानी कि मेरे घर से ऐसे कोई नहीं लौटता था, अब इस तरीके से मेरे घर से कोई ताला देखकर लौट गया है। तो ये कविता मेरी बहुत पसंदीदा कविताओं में से एक है। इस कविता में कवि ने संयुक्त परिवार की जो परंपरा है, जो कि टूट गई है, उस परिवार को पर फिर से विचार करने के लिए पाठकों को मजबूर करते हैं। इसके साथ साथ इस कविता के कुछ पंक्तियाँ जिसमें इस तरह कभी कोई नहीं लौटा होगा बचपन के उस पैतृक घर से, ये वाला पैराग्राफ, और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, टूटने के क्रम में टूट चुका है बहुत कुछ, अब इस घर में रहते हैं ईन मीन 3 लोग। ये 2 पैराग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जो भी बच्चे इसे एग्ज़ाम, जिनके भी सिलेबस में ये लगा हुआ है, बीए प्रोग्राम बी हिंदी बी के सिलेबस में ये लगा हुआ है, तो इसे पढ़कर आप लोग मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, ये टूटने के क्रम में टूट चुका है बहुत कुछ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। बीए प्रोग्राम हिंदी बी के पेपर में ये अक्सर आता है, तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।